तो एक चीज होती है हेस लॉ। हेस लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो इसमें कहता है टोटल चेंज इन एंथैल्पी, जो टोटल चेंज है किसका, एंथैल्पी का, ठीक है नहीं है, ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, टू द सम ऑफ एंथैल्पीज, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल स्टेप्स, जितने स्टेप्स बीच में दिए गए सबका। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे पूरे के पूरे सिस्टम को बड़े आराम से। सबसे पहले हम कहेंगे, मान लीजिए ग्रेफाइट है ना, सी, ग्रेफाइट है सी, ग्रेफाइट है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किससे, ऑक्सीजन से, एंड इट फॉर्म द CO2 गैस, CO2 गैस, एंड रिलीज्ड एनर्जी इज हाउ मच, नो मैटर, नहीं मालूम, ठीक। या एक काम करो, इसको और तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक ही बारी में पूरी रिएक्शन लिख रहा, पहले मैं एक ही बारी में, हमने कहा भाई ग्रेफाइट था, सी दैट इज ग्रेफाइट, और उसने रिएक्शन करा है हाफ ऑफ ऑक्सीजन से, एंड CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, एंड डेल्टा H इज द चेंज इन एंथैल्पी। तो उसने कहा कि चेंज इन एंथैल्पी निकाल के दिखाओ कितनी होती है। तो हमने कहा ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलो भाई नहीं है, इट इज नॉट द सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो फिर इसमें क्या होगा, नंबर एक, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लेंगे हम। स्टेप नंबर 1 में कार्बन के साथ सीधे सीधे ऑक्सीजन ऐड होगा एंड CO2 विल बी फॉर्म्ड। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 393.5 किलो जूल पर मोल। पहले तो इस बात को समझ लो ध्यान से। इसका मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो है उसे हम डेल्टा H1 बोल देते हैं, इट इज माइनस के 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब क्या हुआ, इस CO2 का ब्रेक हुआ, इस CO2 को हमें ब्रेक करना है। तो ये बात ध्यान रखना, मान लो ये CO2 ब्रेक होना है, तो जब तुम किसी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ते हो या छोटे एलिमेंट तोड़ते हो तो उस टाइम एनर्जी देनी पड़ती है, वी विल गिव द एनर्जी, सो इट विल बी 283 किलो जूल, 283 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने दी। इससे हमें क्या फायदा हुआ, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और O मिल गया, CO और O मिल गया। आई बात समझ में। फिर हम कहते हैं कि भाई इसके बाद जो टोटल एनर्जी हमने देखी वो कितनी मिली हमें, कि ये जो कार्बन है अगर ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, निकली हुई ऑक्सीजन जो अकेली निकली है, अगर ये उससे करता है तो हम कहते हैं कि भाई स्टेप नंबर कितना हो जाएगा, फिर 3। इसके हिसाब से ये जो कार्बन है ये सिर्फ ग्रेफाइट जो है सिर्फ O से रिएक्शन करेगा, इस वाले O से, चाहे तुम इसको O लिख लो चाहे 1/2 O2 लिख लो, 1/2 O2 लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, मगर अब की बार फिर एनर्जी रिलीज हो गई। अब की बार कितनी एनर्जी रिलीज हो गई भाई, तीसरी बारी में इट इज दी 283 हुई थी, एंड अब की बार जो है 283 CO प्लस O2, ठीक CO2। एक और रह गया था इसमें, वो है कि तीसरे स्टेप में CO प्लस O2 होगा, CO प्लस हाफ O2 एंड इक्वल टू, ये बन जाएगा किसके,
CO2 के। ठीक, ये जो CO2 है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कितना 283। इसकी अब की बार भी कितना रिलीज हुआ 283.0 किलो जूल पर मोल। अब हम कहेंगे भाई हमारे पास जो है 3 स्टेप हो गए। कितने स्टेप हो गए 3 स्टेप। इसमें जो एनर्जी है वो हमने दी है, इसमें मिली है और इसमें भी मिली है। बोलो, तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई ओवरऑल क्या हुआ, क्या पूछे कि ओवरऑल क्या हुआ, तो हम कहेंगे ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल 2 ही रिएक्शन है, एक तो ये वाली है और एक जो है वो ब्रेक वाली है। ठीक, ओवरऑल इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तुम कहोगे सर क्यों नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का ही सम आउट है। ठीक, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी, ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी इज डेल्टा H इक्वल टू, एक स्टेप की कितनी थी -393.5 और दूसरे में कितनी थी 283.0। तो ये कितनी बची दोनों में से निकलने के बाद 110.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारी टोटल एंथैल्पी है। यानी कि हमने मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होगी पहले हम उन सारे स्टेप्स को लेंगे और फिर उन स्टेप्स को लेके एक एक करके क्या करेंगे भाई, अलग अलग ब्रेक करेंगे उनको। इस तरीके से हमारी क्या आई, हैश लॉ कंप्लीट।